सुप्रभात बच्चों। मैंने मित्रता पाठ का आपको पीडीएफ डाला था, यानी पूरा पाठ आपको वीडियो में दिया हुआ है। उसे खोलकर आपने पढ़ लिया होगा और इसके मित्रता पाठ के महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको आज बताऊंगी कि क्यों मित्रता पाठ पढ़ना आवश्यक भी है और अपने जीवन में इसे उतारना भी आवश्यक है। बच्चों, आप सबको पता है कि जब आप छोटे रहते हो तो आपके पास कौन रहता है? आपके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी। किंतु जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो और पढ़ाई शुरू करने निकलते हो तो आप कॉलेज जाते हो, यानी स्कूल जाते हो। छोटे रहते हो तो स्कूल जाते हो, फिर बड़े होते तो कॉलेज जाते हो, फिर ऑफिस जाते हो। तो जैसे ही बच्चा बड़ा होकर सामाजिक दायरे में पदार्पण करता है, वैसे ही उसके अनेकों प्रकार से मित्र बनते हैं, यानी दोस्त बनते हैं, यानी फ्रेंड बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तब भी आपका कोई मित्र था, दोस्त था, फ्रेंड था। आप 6 क्लास में आए तब भी कोई मित्र और दोस्त है। तो ये मित्र जैसे ही सामाजिक व्यक्ति या छोटा बच्चा अपने पारिवारिक दायरे से बाहर आता है और सामाजिक दायरे में अपना कदम रखता है तो उसे विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, फ्रेंड मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जब आप युवा होने लगते हैं, जब आप में समझ आने लगती है और आप बाहर निकलते हैं, तब आपको ये अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आप किस व्यक्ति से मित्रता करें और किस व्यक्ति से नहीं। बच्चों, वैसे तो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से लड़ाई झगड़ा ही करते हैं, किंतु कुछ दोस्त, कुछ मित्र, कुछ लोग आपके खास होते हैं जिनका आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है और उनका प्रभाव भी आपके जीवन पे होता है। ऐसी ही मित्रता के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने ये पाठ लिखा और बताया कि हर युवा होते हुए बच्चे को उम्र धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है, जवान होते हुए किसी भी बच्चे को मित्रता सोच समझ कर करनी चाहिए, दोस्त सोच समझ कर बनाना चाहिए। बच्चों, बात तो ये सत्य है कि हम अपने माता पिता का चयन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईश्वर ही चयन करता है कि हमारे माँ कौन हो, हमारा जन्म देने वाला पिता कौन हो। किंतु मित्र जिसका चयन इस संसार में हम स्वयं करते हैं। तो हमें अपने मित्रों का चयन करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ गुणों को देखना चाहिए, कुछ पहलुओं को समझना चाहिए और अत्यंत सोच समझ कर अपने जीवन में मित्र बनाना चाहिए। अब ये पाठ आप जब पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आचार्य जी ने बहुत ही स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हम अपने जीवन में मित्र कैसे बनाएं, मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र का क्या गुण होता है और मित्र का क्या अवगुण होता है। तो मैं आज इसका एक पैरा पढ़ूंगी आपको और आप अपने पीडीएफ से दोबारा इसको पढ़ें। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। हेल मेल मतलब दोस्ती हो जाती है। यही हेल मेल मतलब जानते हो, मित्रता। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित होता है। परिणत मतलब बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता यानी उपयोगिता
पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। क्योंकि संगत मतलब एक दूसरे के साथ रहना, गुप्त मतलब छुपा हुआ। आप जब मित्र किसी को बनाते हो ना, तो अनचाहे ही आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके गुणों और दुर्गुणों को अपनाने लगते हो। इसी के लिए उन्होंने कहा कि यह संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित होते हैं, अर्थात पूरी तरह शुद्ध नहीं होते हैं, और हमारी प्रवृत्ति यानी स्वभाव अपरिपक्व होता है, कच्चा होता है, अर्थात हम पूरी तरह किसी बात पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, कभी हाँ कभी ना की स्थिति में होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर युवा होता हुआ जो मनुष्य है, उसका चित्त, उसका हृदय कोमल है। अभी वो ज्ञान प्राप्त करेगा, अभी उसके जीवन के अनुभव आएंगे, तब जाकर उसके निर्णयों में वो परिपक्वता आएगी जो होनी चाहिए। हम लोग कच्ची मिट्टी के, अब देखिए यहाँ शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जो एक छोटा बच्चा बड़ा होता है वो एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। कच्ची मिट्टी की मूर्ति, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, दृढ़ मतलब मजबूत, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। यदि विवेक यानी बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम यानी बुद्धि से कम, विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख कर लेते हैं, यानी भली प्रकार ठोक बजाकर खरीदते हैं, पर किसी मित्र को बनाने में उसके पूर्व आचरण यानी वो पहले कैसा उसका रहन सहन था, कैसा उठना बैठना था, और उसकी प्रकृति यानी स्वभाव आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। अब बच्चों देखिए, उन्होंने कहा ना, जहाँ राक्षस बनावे, यहाँ आ जाइए आप लोग, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति का के समान है। अब इस गद्यांश में शुक्ल जी ने कहा कि जब बच्चा छोटा होता है और जैसे जैसे बड़ा होकर समाज के संपर्क में आता है तो वो एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है ना, उसे आप चाहिए तो भगवान की मूर्त बना दीजिए और आपका मन भर जाए तो फिर उस मिट्टी को फिर से गीला करके उसको फिर गूंथ कर उसे राक्षस की भी मूर्ति बनाई जा सकती है। यानी कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसे मनचाहा आकार हम दे सकते हैं, लेकिन यही कच्ची मिट्टी की मूर्ति जब पक जाती है, तो जब पक गई तो वो अगर देवता की मूर्ति है तो देवता की ही रहेगी। लाख बार उसको तोड़कर आप कभी भी राक्षस की मूर्ति नहीं बना सकते। मित्रता भी ऐसी होती है बच्चों। एक बार जीवन में आपने सोच परख कर, जान कर, समझ कर मित्र बना लिया और वो मित्र अच्छा है, सद्गुणों से युक्त है, आपका पथ प्रदर्शक है, आपके सारे कष्टों में आपका साथ देता है, तो ऐसा मित्र स्वयं ही एक देवता के समान है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जब भी हम इस प्रकार की स्थिति में आते हैं तो हमारे सामने दो व्यक्तित्व आते हैं। एक तो मित्र बनाने में ऐसे लोग जो दृढ़ संकल्प वाले हों, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, उन्हें आप मित्र बनाएंगे तो वो आपको आपकी हर बात पर अपनी बात रखेंगे और आपको वो नेग्लेक्ट करेंगे।
बार बार आपको वो राय देते रहेंगे और आपके स्वयं की सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे चली जाएगी। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो आप ही की बात को अच्छा कहते रहे कि तुम ही अच्छे हो भाई, तुम ही अच्छे हो, तो ऐसे मित्र भी हमें नहीं बनाने चाहिए। दोनों अवस्थाओं में दोनों प्रकार से इस प्रकार का भय रहता है कि कभी कभी विवेक से काम लीजिए तो भय रहता है कि युवा पुरुष विवेक से कम काम लेते हैं। अर्थात ये दोनों प्रकार के मित्र हमें सोच लेनी चाहिए कि कैसा मित्र चाहिए। दृढ़ संकल्प वाला है तो वो अपने अनुसार अपनी इच्छाओं को तुम्हारे ऊपर थोप देगा, और ये जो तुम्हें हर बात के लिए अच्छा बनाता है वो कभी तुम्हारे बुराई की तरफ बुराई की तरफ तुम्हारा ध्यान भी नहीं ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है मुझे कि जब हम कोई वस्तु लेते हैं, यानी घोड़ा ही ले लो, तो उसको कितना देखते परखते हैं, समझते हैं कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा, किंतु अनुसंधान मतलब होता है खोज करना। किंतु जब हम दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, तो हम इन बातों पर गौर नहीं करते। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा पूरा विश्वास जमाते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी को देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। मैत्री मतलब मित्रता। उद्देश्य, मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचते कि जो हम मित्र बना रहे हैं किस कारण से बना रहे हैं, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है कि नहीं, कुछ महत्व भी है कि नहीं। यह बात हमें नहीं सूझती। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध, औषध मतलब दवा होती है बच्चों, दवाई को औषध बोलते हैं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वो उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसको बच्चों ध्यान दें। एक प्राचीन विद्वान ने कहा कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अगर बच्चों आपको जीवन में ऐसा मित्र मिल गया है, आपने ऐसे को मित्र बनाया है जिस पर आप अपने से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ऐसा विश्वास पात्र मित्र एक खजाने के समान होता है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए। औषधि, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि का क्या काम होता है, दवाओं का क्या काम होता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमें कष्ट मिलता है, संताप मिलता है, दुख मिलता है, तो हम जाते हैं वैद्य अर्थात डॉक्टर के पास, और वो हमें अच्छी से अच्छी दवा लिख कर देता है और उस दवा को खाकर हम फिर से निरोगी हो जाते हैं। हमारी बीमारी दूर हो जाती है, हमारे कष्ट, हमारे ताप, हमारा तनाव, हमारा कुंठा, ये सब उस दवा के खाने से दूर होती है। अब सोचिए कि दवा जो हमें निरोगी कर देती है, रोगी से निरोगी कर देती है, मित्र के अंदर भी, एक विश्वास पात्र मित्र के अंदर भी यही क्षमता, यही गुण, यही सामर्थ्य होता है। जब हम किसी
परिस्थिति में पड़ते हैं, बुरी हालात में रहते हैं, जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हमारे ऊपर कोई विपदा आ जाती है, तो वो मित्र हमें आकर इन विपदाओं से, इन कष्ट से, इन आपदाओं से बचाने की चेष्टा करता है और एक मजबूत बाह की तरह हमारे साथ लगा रहता है। इसीलिए वो एक हमारे जीवन के लिए एक उपयोगी औषधि के रूप में होता है। हमें शुक्ल जी देखिए कहते हैं कि हमें मित्रों से, जिन्हें हम मित्र बनाए, उनसे आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्प से हमें दृढ़ करें कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने चले, कोई अटल कार्य करने चले, यानी कि हम पीछे हटने वाले नहीं है और कार्य अच्छा है, तो वो व्यक्ति हमें बार बार आकर मजबूत करे, ये कहे कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। और जब हम कोई दोष हमारे में नजर आए, जब कोई गलती हम करें, त्रुटि करें, तो मेरा मित्र आकर मुझे बचा ले, त्रुटि करने से पहले बचा ले, नहीं तो त्रुटियों के बाद वो आकर बताए कि मित्र तुमने गलती करी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्र में सत्यता, पवित्रता और मर्यादा, इन का आचरण होने के साथ साथ उस मित्र का भी ये कर्तव्य बने कि वो हमें सत्यता, पवित्रता और मर्यादा के रास्ते पर आगे बढ़ाए और हमारे और उसके प्रेम को हम इसी मार्ग पर चलते हुए सत्य, पवित्रता और मर्यादित रहकर अपने प्रेम को हम पुष्ट कर सकें।